कुमार आज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे, यानी उनकी जो जदयू है वो शामिल नहीं रही, इसको कैसे देखते हैं आप? गलत आरोप लगाना बड़ा ही गलत है। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए, यह बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, अपने हो या पराए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। राहुल गांधी की आज सदस्यता रद्द हो गई और कल राहुल गांधी को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया था। 2 साल की सजा हुई थी, पर ऐसे में जो विपक्षी दल हैं आज उन्होंने सदन के बाहर मार्च किया है और मोदी सरकार पर हमला बोला है। ऐसे में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा है, जानेंगे। शर्मा जी, लगातार चर्चा हो रही है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है। अब विपक्षी दलों को आप लोग लगातार बैकफुट पर धकेल रहे हैं, विपक्षी दलों को लगातार कमजोर कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने से भारतीय जनता पार्टी का लेना देना नहीं है। वो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। उन्होंने जाति विशेष को लेकर के पिछड़ी जाति के नेता पर एक आरोप लगाया था, उनको चोर कहा था, और निश्चित रूप से किसी के स्वाभिमान को धक्का देने का हमारे संविधान में अधिकार नहीं है। उन्होंने उनके समाज को कहीं न कहीं से अपमानित किया और उनमें से किसी ने उन पर मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में सुनवाई हुई, उसमें जज ने उनसे कहा कि आप माफी मांग लीजिए, लेकिन वे अपने अड़ियल स्वभाव के अनुसार उस पर अड़े रहे। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी, जिसके कारण उन्हें सजा हुई है। तो इसमें कोई पार्टी क्या करेगी? वो तो अपनी गलती से पूरे कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। अपने अड़ियल स्वभाव के चलते आज कांग्रेस कहां चली गई है, उनको इस पर चिंता करनी चाहिए। और देश सारी बातों को देख रहा है, सच्चाई क्या है। भाजपा के विधायकों ने ही गुजरात में, सूरत में शिकायत की थी। देखिए, विधायक कहीं के हों, उनको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, मजबूती से अपना पार्टी का पक्ष रखने का, उसमें हमको ऐतराज नहीं है। लेकिन गलत आरोप लगाना बड़ा ही गलत है, क्योंकि देश की जनता सारी बातों को देख रही है और आपकी करनी को भी देख रही है। अपनी करनी आपको नजर नहीं आ रही है। आपको किसने दिया? कभी प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, कभी भाजपा के बड़े नेताओं को गालियां देते हैं और आप उस पर फिर अड़े रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपका अंतर्मन सोचता होगा कि आपने कहां कहां गलती की है, उसकी सजा मिली है। इसलिए इसमें हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया के अंदर तो जो कानून संगत कार्रवाई होती है, न्यायालय ने उन्हें दोषी ठहराया है, तो न्यायालय में उनको जाना चाहिए, उच्च न्यायालय में अपनी अपील दायर करनी चाहिए और निश्चित रूप से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल स्पष्ट कह रही है कि तेजस्वी जी को लेकर भी भाजपा का अब यही प्लान है, कहीं ना कहीं तेजस्वी को नुकसान पहुंचा दे, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। देखिए, राजद को यह बताना चाहिए कि हाथ और पैर से खाने के लिए किसने कहा था। राजद के नेता आदरणीय लालू जी हो, चाहे जो लोग हो, 100 से ऊपर संपत्तियों के मालिक है। लालू जी का एक मकान पटना में नहीं था, इसको क्यों नहीं बताते? कहां से इतनी संपत्ति के मालिक हो गए? इतने बड़े बड़े मॉल और प्लॉट और फार्म हाउस दिल्ली तक कैसे हो गए? तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि अपना बचाव करना है, गलत आरोप लगाना है, भाजपा के खिलाफ बोलना है, तो आप बोल रहे हैं। लेकिन जनता सारी बातों को देख रही है, जगह समय समय पर आपको जवाब देते रही है और आप अपनी गलतियों को भी सुधार लीजिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, अपने हो या पराए। तो सारे लोग सचेत हो गए। आप उसके बाद भी लूट में शामिल थे, तो आप पकड़े जा रहे हैं, आपकी संपत्ति पकड़ी जा रही है, तो भाजपा पर आरोप लगाने से क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज इस प्रदर्शन में शामिल नहीं रहे, यानी उनकी जो जदयू है वो शामिल नहीं रही, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुख्यमंत्री काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार न करें। उन पर क्यों नहीं कार्रवाई? तेजस्वी यादव क्यों नहीं बताते हैं कि नीतीश कुमार जी पर क्यों नहीं कार्रवाई? कांग्रेस के कई एक राज्यों के मुख्यमंत्री है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? तो वो कहीं न कहीं सही है, भ्रष्टाचार से दूर है। आप भ्रष्टाचार करेंगे तो इस मोदी शासन में आप नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए इसके जरिए, नीतीश कुमार के लिए आप लोग भी रास्ता बना रहे हैं क्या इसके जरिए? देखिए, नीतीश जी खुद सुलझे हुए आदमी हैं, अब क्या करेंगे नहीं करेंगे वो जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं और अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। जनता के बीच में अपनी बातों को हम रख रहे हैं, बिहार के विकास और देश के विकास की बात कर रहे हैं। आगे के हम प्लानिंग कर रहे हैं कि भारत कैसे मजबूत हो, बिहार कैसे मजबूत हो, बिहार कैसे विकास करे। इसलिए नीतीश कुमार जी खुद क्या करेंगे वो जानते होंगे। तेजस्वी यादव को पता करना चाहिए कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं।
एक सवाल, बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है 24%, उसको लेकर आज लगातार चर्चा हो रही है, भाजपा इसको कैसे देखती है? देखिए, बहुत ही गलत काम किया है बिहार सरकार ने। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली बिल की बढ़ोतरी की गई है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ की जनता पर काफी बड़ा बोझ पड़ा है। 25% समझ लीजिए कि 1000 अगर बिल आता है तो 1250 बिल आपको 250 रुपये बढ़ जा रहे हैं। तो अगर 5000 आता है तो 6000 6500 बिल आएंगे। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को अपने आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए, यह बढ़ोतरी वापस लेनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।